पहले बता दे रही हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ऐसी है कि अगर तुमने बिल्कुल ही पढ़ा ही नहीं है चैप्टर को, तुम्हें समझ आ जाएगा। मतलब मैं खुद पे प्राउडली कह रही हूँ भाई, समझ आ जाएगा, इतना मैं बता सकती हूँ। अगर तुमने बिल्कुल छुआ ही नहीं है चैप्टर तो तुम्हें समझ आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत देख रखा है, रिविजन के लिए चाहिए, उनके लिए अलग वीडियो बना दूँगी मतलब ऐसा तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन बनाने में क्या जा रहा है। हेलो दोस्तों, सॉरी हेलो लोग तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं पहली बार कुछ ऐसी हरकत करने जा रही हूँ कि जिस क्लास में मैं खुद हूँ उसको, मतलब उसके चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ताकि मैं अपने कल के एग्ज़ाम के लिए ढंग से पढ़ पाऊँ। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के हिसाब से। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि मेरा कल पेपर है और मैं फ़ेल होना नहीं चाहती, तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी को मुझसे समझना है चैप्टर और मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी हरकतें करती रहूँगी। और मैंने ये चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मुझे हेयर बैंड नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात कि अगर आप लोग भी मेरी तरह बाल खोल के बैठे हुए हैं तो अपने बालों को कृपया करके बांध लीजिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए। और एक बाल बहुत ही बड़े डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकते हैं आपके, तो इसीलिए इसे हम बांध लेते हैं। अपने आसपास से सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हटा दो। जिसके लिए फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है वो इस वीडियो को फ़ौरन बंद करके ख़ुद से पढ़ाई करे वरना तो एयरप्लेन मोड ऑन भी कर सकते हैं। फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो चुपचाप से बंद करके ख़ुद से पढ़ने बैठ रहे हैं एनसीईआरटी खोल के। देखो भाई, मेरे को कोई कुछ बोलना नहीं, मैं खुद इतनी अच्छी तो नहीं हूँ पढ़ने में, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी वो ढंग का होगा, उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस साइंस का। तो अब हम देखेंगे कि हम ये चीज़ बता कैसे सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है, कैसी है। बताएंगे कैसे? किसी को देख करके? ठीक है भाई, हम ऐसे देख करके बता देंगे कि हाँ चलो ये देख के पता चल रहा है इंसान है, जीव जंतु जिंदा है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के लिए मतलब हमें एक कोई ऐसी चीज़ तो होती होगी ना जो बताती है कि हाँ ये जिंदा चीज़ है। ऐसे रोबोट भी बने हुए हैं, क्यों भाई, वो भी तो चल रहे हैं ना। ऐसे काफ़ी रोबोट सब तो आने लगे हैं जो कि मतलब एक्चुअल में इंसानों से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बट कोई तो ऐसा डिफरेंस होता होगा हमें उनमें। तो वो डिफरेंस हमारा होता है, सबसे पहले तो देखो हम रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेते हैं, सांस अंदर इनहेलेशन, सांस बाहर एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट होता है, ठीक है, हमारे लाइफ प्रोसेस का। दूसरा पार्ट होता है हम खाना खाते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं, इसमें कुछ क्या ही समझाऊँ मैं आगे। हम ग्रो करते हैं। देखो एक ग्रोथ तो ऐसी हुई कि हाँ भाई पैसा आया तो बड़ी 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 बात है। दूसरी ग्रोथ ये होती है कि हम पैदा हुए, पैदा होकर के हम बने 2 साल के, फिर हुए 3 साल के, फिर मतलब पैदा होकर 2 साल के नहीं होते, पैदा होकर 1 साल के ही होता है पहले। बट मैं एक एग्जांपल देती जा रही हूँ कि हम बढ़ते जा रहे हमारी एज बढ़ रही है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी हाइट भी बढ़ रही है, कुछ लोगों की नहीं भी बढ़ती है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। वो कुछ अलग डिसऑर्डर्स होते हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग सी। खैर, तो अब देखा जाए तो हम ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है। ग्रो करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस वगैरह भी आते हैं। अब चेंजेस आ रहे हैं तो ये एक चीज़ एक पार्ट हो गई हमारी, ठीक है। तो हम और फिर उसके बाद होता है हम मूव करते हैं। हम मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट तो रोबोट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर लिखेंगे तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि हम मूव करते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या होती है? एक और चीज़ होती है रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या कहते हैं उसे, रोबोट्स रोबोट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम एक रोबोट बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो रोबोट दूसरा रोबोट बना देगा, मतलब ऐसे तो बना देगा हाथों से अगर उसको हम ऐसी टेक्नोलॉजी दे दे तो, बट उससे कोई दूसरे रोबोट नहीं बन सकता है। हमसे दूसरे इंसान बन सकते हैं और प्लांट्स से दूसरे प्लांट्स बन सकते हैं, तो ये वो भी लिविंग होते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेंसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें कोई आकर के ऐसे चाटा वाटा मार दे, ठीक है, ये तो मैंने हल्के से मारा, कोई बहुत ज़ोर से ऐसे चाटा मार दे, तुम्हें फील होगा नहीं होगा? तुम भी उसके पकड़ के एक चाटा मार दोगे खैर, तुम भी उसके पकड़ के एक चाटा खींच के मारो, ठीक है। क्यों मारोगे चाटा? क्योंकि तुम्हें दर्द हुआ तो गुस्सा आया तो मन किया उसके भी एक चपेट मार दो, ठीक है। तुमने मार दी, हो गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं, तो हमें ये पता चला बेसिकली इसका जो ये मैंने इतनी बकवास की, इसका बेसिक है कितना सा देख सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है। वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, और सॉरी, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो और क्या करते हैं, और वो मूव करते हैं, और उनके पास सेंसेस होते हैं। पहली चीज़
सांस लेते हैं, दूसरी चीज़ खाना खाते हैं, तीसरी चीज़ मूव करते हैं, चौथी चीज़ रिप्रोड्यूस करते हैं और पांचवी चीज़ उनके पास सेंसेस होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगा दूंगी, ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे खुद को याद रहे, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। फिर अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। अब हमने हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, उसका मतलब तो पता होना चाहिए कि आखिर वो होता क्या है, वरना मतलब क्या ही फ़ायदा उसको पढ़ के। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। देखो, लाइफ प्रोसेसेस वो चीज़ें होती हैं जो कि हम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म नहीं ताकि हम जी पाएँ इस दुनिया में, सस्टेन कर पाएँ इस दुनिया में, अपनी ज़िंदगी बिता पाएँ। और वो फंक्शंस ऐसे नहीं होते कि मतलब क्या कहते हैं, ऐसे वाले कि हमें पैसे चाहिए तभी तो हम जी पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, पैसे चाहिए होते हैं जीने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं होता। फंक्शंस ऐसे वाले कि तुम्हें जीना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना है तो तुम मतलब ग्रो तो करोगे ही अपने आप ही। तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते रहेंगे, जैसे कि डाइजेशन होगा, खाना तो चाहिए ही, हमें एनर्जी के लिए खाना चाहिए, सबको पता है ये बात। ठीक है, अब हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन होगा। ठीक है, तो डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर का एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी करा रही है और ये करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे भाई। खाना वाना ही नहीं खा रहे हैं, एनर्जी नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा, तो जियोगे कैसे? ठीक है इस टाइप की कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है ताकि हम इस दुनिया में जी पाए। तो इसमें लिखा है कि मेरे ही नोट्स हैं, इसमें कहीं लिखा नहीं है, देख लो भाई, मेरे खुद के नोट्स हैं ये तो अब वो, और हाँ एक और बात, ये नोट्स मैंने जस्ट पढ़ने से बनाए हैं, मतलब मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो बनाए तो मैंने खुद ही से हैं, उनकी बोली हुई बातों को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे जो उन्होंने खुद से लिख रखी हैं उसको देख करके लिखा है। और हाँ, इनके पास फ्री मटेरियल बहुत सारा है, तो जिसने अगर नहीं भी किया है, इन पे सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है, तो वो भी इनका फ्री कंटेंट यूज़ कर सकता है, फ्री मटेरियल यूज़ कर सकता है। मैं क्या बता रही हूँ, मेरे पास तो खुद के सब्सक्राइबर्स नहीं है। चलो खैर छोड़ो। तो जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें से देखो, एक तो हमारा न्यूट्रिशन आता है, जो मैंने बताया खाना चाहिए एनर्जी के लिए। दूसरा हमारा रेस्पायरेशन आता है। रेस्पायरेशन में देखो एक बेसिक सी चीज़ होती है, मैं छोटा सा एक जिस दे रही हूँ। ये रेस्पायरेशन में जब तुम रेस्पायरेशन करते हो तो हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है, इतना याद रख लो बस। ठीक है, बाकी की बातें आगे करेंगे। तो वो भी हमारे और देखो सीधी सीधी बात है, अगर तुम सांस नहीं लोगे तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? कितनी देर तक सांस रोक के बैठ जाओ ऐसे? 1 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा और ज़्यादा मिनट, बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं रख सकते ना ऐसे सांस रोक करके। रोक के बताना आज सब कितने देर तक रोक पाए। ठीक है, एक बार रोक के कमेंट करना कि कितने देर तक हाईएस्ट रोक ली। ठीक है, अब हम देखेंगे और क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स में देखो तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, नीचे से खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये प्लांट की पत्ती है, ठीक है, ये उसकी डंडी मान लो, जो भी कहना है उसे। ये प्लांट की पत्ती है, ठीक है। यहाँ पे सूरज है, उससे ऐसी किरणें पड़ी, उसकी किरणें ऐसे आकर के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ बेसिकली। थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ होगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, मुझे याद है क्योंकि मतलब याद तो हो, बट मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसलिए याद है क्योंकि हमारी जो थर्ड क्लास की मैम थी वो बहुत रटवाती थी हमसे। रोज़ रोज़ बोलती थी रट के आओ इसे घर से और मैं सुनूंगी कल, और वो बहुत बुरा डांटती थी भाई। ऐसी वैसी नहीं डांटती थी, खैर। तो ऐसे ही करके प्लांट पे पड़ा और यहाँ पे लीफ में स्टोमेटा वाले पार्ट में हमारा वो खाना बन गया। तो वो खाना सिर्फ पत्तियों को ही थोड़ी चाहिए, पूरी बॉडी में चाहिए ना, प्लांट की, हमारी नहीं। हम तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, हम तो उन्हीं प्लांट को खा जाते हैं, उनकी मेहनत बर्बाद करके। खैर, ग्रीन प्लांट तो नहीं खाते, वो जो भी सब्जियाँ वगैरह पत्ते देते हैं, जो भी करते हैं उसको बाद में देखेंगे कभी, जब अगर ज़रूरत पड़ी तो। मैं बहुत फालतू बातें करती हूँ, उन चीज़ों पे ध्यान मत देना, मैं तुम्हें मेन जो बातें बता रही हूँ उन पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि लाइट रेज पड़ी, फोटोसिंथेसिस हो गया। अब फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसके अंदर जो खाना है वो यहाँ भी चाहिए। प्लांट का चेहरा नहीं होता यार, क्या बोलूँ मैं। प्लांट की पूरी स्टेम्स को भी चाहिए और बाकी के पार्ट्स को भी चाहिए, उसके फ्रूट पार्ट को भी चाहिए, उसके फ्लावर वाले पार्ट को भी चाहिए। लाइटिंग पे इग्नोर करना, पीछे से आ रही है, बहुत गंदी आ रही है इसलिए। तो उसके फ्लावर्स को भी चाहिए और बेसिकली पूरे प्लांट को चाहिए खाना। अब तुम बताओ, तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें ताकत तो हाथ में भी चाहिए ना, तो ऐसा तो नहीं है खाना खा रहे हो तो मुंह में ताकत आ रही है सिर्फ, ऐसा तो होता नहीं है। हाथ में भी आती है, पैरों में भी आती है, चलने की ताकत आती है।
मेरे में तो वो भी नहीं आती, मैं बिस्तर में पड़ी रहूँगी बस पूरे दिन भर, मुझे टाइम दे दो तुम। खैर तो आती है ताकत, इतना याद रखना। वो कहने वाली बात होती है कि नहीं आती, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती होगी तो नहीं भी आती होगी ताकत, लेकिन हाँ वो भी ज़िंदा नहीं रह सकते अगर वो नहीं खाएंगे, तो थोड़ी बहुत ताकत तो आती ही आती है। देखो कुछ भी खा लो तुम। मुझे डिस्कवरी चैनल वाले याद आ गए, कुछ भी खा लो बोलते ही। ठीक है, इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है हमें अपनी पूरी बॉडी में, और फिर उसके बाद हमें उसके बाद अब तुमने सारी चीज़ें खा ली, तुम्हें एनर्जी मिल गई, अब जितना भी फालतू का सामान था वो कहाँ जाएगा, कुछ तो होगा, उसका एक्सक्रीशन में आ जाता है। जितना भी बचा उसको अब हम निकालेंगे तो स्टोर करके कहाँ रखेंगे हमारे अंदर डोरेमोन की पॉकेट थोड़ी है, तो उसको निकालना भी तो होता है। अब देखो उसको हमने निकाल दिया, ठीक है, ऐसी इंसानों के अंदर है। अब क्या है, मैगी खा रहे हो तब ख़राब होगी ठीक है, लेकिन उससे कुछ तो मिल रहा होगा एनर्जी वगैरह। पेट ख़राब हो जाता है अक्सर लोगों का मैगी वैगी खाने के बाद, ज़्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए। तो अब वो खाया तुमने, ठीक है, वो तुम्हारी बॉडी में गया। मैगी छोड़ो, वो लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या खाएंगे हम आज खाएंगे, क्या खाएंगे यार, आज हम खाएंगे राजमा चावल। ठीक है, हमने खाया राजमा चावल, ठीक है, अब राजमा चावल खाने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर गए, उनका ब्रेक डाउन हुआ राजमा चावल का, वो हमारी बॉडी के अंदर गए, उनका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन तो पता ही होगा, मतलब जब खाने की एनर्जी हमने ले, वैसे समझ लो पूरे खाना खाया हमने, राजमा चावल खाए, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। हमारे अंदर एनर्जी आने के बाद क्या, नींबू निचोड़ते हो, नींबू निचोड़ा, ठीक है, अब नींबू निचोड़ने के बाद जो नींबू के अंदर का हमें जो रस चाहिए था वो तो मिल गया, हमने नींबू पानी बना लिया, ठीक है। अब जो बाकी के ऊपर का छिलका है वो तो हमारे किसी काम का नहीं है ना, मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, नींबू पानी के लिए तो हमारे किसी काम का है नहीं ना वो, तो उस छिलके को हमने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है। ऐसे ही है बस, हमने छोले सॉरी हमने राजमा चावल खाए, राजमा चावल खाने के बाद अब जितनी एनर्जी हमें उससे लेनी थी वो तो हमने ले ली, अब लेकर के जितना फालतू का बचा उसको निकाल के फेंक दिया, इतना समझ लो बस, ठीक है, तो ज़्यादा ही डीप नहीं समझा रही मैं अब ये हो गया। अब हम आते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन का कंट्रोल होना, कोऑर्डिनेट करना पूरी बॉडी के साथ में, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक अलग चैप्टर बना रखा है दवाई के ज़रिए डम वेस्ट टू डाई, ठीक है। खैर इसके लिए अलग से चैप्टर बना रखा है, जिनको बायोलॉजी लेनी है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात बता रखी है, और जिन्हें नहीं लेनी है उनके साल बर्बाद किए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें फालतू में बता के। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ कुछ चीज़ें तो एक्चुअल में यूज़फुल होती हैं। और फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ वाली बात हो गई, तो हाँ ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ भी तो होती है हमारी, वो भी तो एक पार्टी है, जैसे हमने पढ़ा होगा 8th क्लास में पढ़ा था ह्यूमंस वाले चैप्टर में। वैसे तो मैंने 8th क्लास पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ उसमें ग्रोथ की बात हुई थी, मतलब पढ़ी है पर ढंग से नहीं पढ़ी। फिर अब देखेंगे मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। मूवमेंट तो पता ही है, चलना फिरना, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके लिए एक अलग ही चैप्टर है, मतलब देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग चैप्टर बना दिया और रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर बना दिया। इतना हमें समझ में आ गया कि लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके पास सेंसेस होते हैं, ये हमें समझ आ गया। दूसरा हमें ये समझ आ गया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि अगर नहीं होंगे तो तुम मर जाओगे, इतना याद रखो, ठीक है। अब जैसे कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे, और तुम खाना नहीं खाओगे, और तुम खाना नहीं खाओगे, और तुम खाना नहीं खा रहे हो तो तुम मर जाओगे। क्यों मरोगे, क्योंकि भाई एनर्जी नहीं आ रही, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, इसको बेसिकली न्यूट्रिशन भी ले सकते हो तुम, खाना खाना है न्यूट्रिशन नहीं कहा जाता है, तो न्यूट्रिशन ही कहा जाता है। न्यूट्रिशन लेने को एनर्जी ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, एनर्जी लेना मतलब न्यूट्रिशन लेना, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब आते हैं हमारे रिस्पायरेशन, सांस नहीं लेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। कितनी सांस नहीं लोगे, इतनी तो नहीं ले सकते ना, मतलब थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ेगी ज़िंदगी भर में, थोड़ी बहुत सांस तो लोगे ना तुम, या पूरी ज़िंदगी में सांस लिए बता दोगे। जैसा कर सकता है वो बताया मुझे। लाइफ प्रोसेस भी हमने देख लिया, लाइफ प्रोसेस वही बेसिक फंक्शन जो मैंने बता दिए, ताकि हम जिंदा रह सकें इस धरती पे। और इस धरती पे जिंदा रहना है तो वो बेसिक फंक्शंस होते क्या क्या हैं, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। खाना खा रहे हो, खाना खा करके जो एनर्जी मिल रही है वो न्यूट्रिशन मिल रहा है, अब जिंदा रह लेंगे, अब बहुत ताकत आ गई अब तो भाई आज अच्छे तो पेल के आएंगे उसे ठीक है। उसके लिए ताकत चाहिए तो कुछ खाना पड़ेगा। खाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि उससे न्यूट्रिशन मिलता है। अब हमारा रिस्पायरेशन, सांस नहीं लोगे ज़िंदा कैसे रहोगे, मर जाओगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सांस नहीं लो तो मर ही जाओगे, थोड़ी देर के लिए नहीं लो तो नहीं मरोगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं लोगे तो मर जाओगे। और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे अच्छे सीरियल में देखा है, मम्मी जब सीरियल देखती थी ऐसे ले करके, वो ऐसे मुँह पर ले करके ऐसे ऐसे वो पूरा मुँह दबा करके उसके समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सांस रोकता है बेसिकली वो,
ठीक है, सांस रोक दी, सारा मामला ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब रिस्पायरेशन हो गया, सांस वास ले ली तुमने, ठीक है, उससे खाने का भी ब्रेक डाउन होता है, याद रखना। ये क्यों है मेरे हाथ में, ये मैं कभी और बताऊँगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, खाने का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ठीक है, खाने का भी होता है देखा जाए तो। जब तुम मतलब खाना कंज्यूम कर रहे हो, माउथ से जा रहा है, वो पेट तक पहुंच रहा है, पेट के बाहर निकल जा रहा है, बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ही तो है। यहाँ से यहाँ तक कैसे आया, ट्रांसपोर्ट होगी तो आया। यहाँ से यहाँ तक ऐसे टेलीपोर्ट तो नहीं हो गया, टेलीपोर्ट भी हुआ तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो गया, कैसे भी करके। ठीक है, अब हम देखेंगे, हाँ, फिर एक्सक्रीशन आता है। अब देखो तुमने सारी एनर्जी ले ली, सब कुछ ले लिया, सब कर लिया, पूरी बॉडी में बांट दी एनर्जी, सब कर दिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जितनी फालतू चीज़ें उन सबको निकालोगे, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में अब हमारी ये सारी चीज़ें आ गई कि हम न्यूट्रिशन लेंगे, रेस्पायर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होगा, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद कभी और, अगर मतलब मैंने पढ़ाया तो। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद मूवमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ये भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के जीवित रहने के लिए। ठीक है, और हमने ये सब देख लिया कि लाइफ प्रोसेस बेसिक फंक्शन होता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, ह्यूमन बीइंग नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस दुनिया पे जीने के लिए। और दूसरा क्या ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब ये ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रोथ होती है, और मूवमेंट और रिप्रोडक्शन होता है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। और अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ख़त्म, फिनिश। अब हम आते हैं दो चीज़ों पे। पहली चीज़ होती है ऑटोट्रॉफ, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ठीक। ऑटोट्रॉफ वो चीज़ें होती हैं, ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, विच मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो इसकी फुल डेफिनेशन क्या हो गई, ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर मेरी इंग्लिश में कहीं पे गड़बड़ हुई हो तो मुझे मैसेज करके बता देना, मैं सुधार लूँगी अपनी इंग्लिश, कि मैं कोई अंग्रेज़ तो हूँ नहीं, तो मुझे आती है नहीं। लेकिन एग्जाम में तो तुम्हें इंग्लिश नहीं लिखना हो, तो उस हिसाब से मतलब ऐसा है कि ग्रामर में तो मार्क्स दिए जाएंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। ऐसे तो ठीक ठाक ही बोली होगी ना, गलत तो नहीं बोला होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो ग्रामर पे तो मार्क्स तुम्हें मिलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि हाँ पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि तुम यही कह रहे हो, कुछ और नहीं कह रहे हैं, अपनी दुनिया की बात है, ठीक है। और एक पॉइंट और इसके लिए हम लिख सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। MCQs में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि होते नहीं है बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे, मतलब 10th में तो होते नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, लेकिन फिर मैं एक बता रही हूँ कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए कुछ भी, ऑप्शन बी दूसरा कुछ भी, ऑप्शन सी तीसरा कुछ भी, और ऑप्शन डी प्रोड्यूसर्स। तो टिक किस पे लगाना है, प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। आ जाते हैं 1 नंबर वाले सवालों में। फिर हेट्रोट्रॉफ्स की बात करें, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। अब हेट्रोट्रॉफ क्या होगा, उसका अपोजिट होना चाहिए। उसका अपोजिट कैसे होगा, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हमारे घर वाले बनाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हमारे घर वाले भी खुद से तो नहीं बना रहे ना, वो भी तो प्लांट से लेके आ रहे हैं। आप किसी के घर वाले प्लांट्स ही हो तो क्या किया जा सकता है, ज़्यादा लेम हो गया, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, अब वो ले कहाँ से रहे हैं खाना, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना रहे हैं लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं कि हाँ ये मैं इससे खाना लूँगा, मुझे इसी से चाहिए, मैं इसको लेकर के इससे खाना लूँगा, मैं प्लांट को लेकर के उससे खाना लूँगा, मैं एनिमल को लेकर के उससे खाना कंज्यूम करूँगा। ये वाले लोग होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, हम भी वैसे तो एनिमल्स में ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ह्यूमंस लिख सकते हो अलग से, और एक्सेट्रा लगा देना एंड में, और क्या लिखोगे, जब कुछ आता नहीं है तो एंड में एक्सेट्रा लगा देना चाहिए, एक तो एग्जाम्पल लिख करके। फिर उसके बाद इन्हें एक चीज़ कहा जाता है, जैसे जो खाना खुद से बना रहे थे उनको प्रोड्यूसर्स कहा जा रहा था, ठीक है। अब देखो जो फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर कहा जाएगा, ठीक है। मुझे ये नहीं पता फिल्म को देखने वालों को कंज्यूमर कहा जाता है नहीं कहा जाता, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि तुम उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर्स। हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नॉन एज ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी सब कुछ, ठीक है। अब बताओ क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर्स ही तो कहा जाएगा, खुद ले रहे हैं ना, ठीक है। कितना हो गया हमारा, और टॉप हेट्रोट्रॉफ हो गया। NCERT के हिसाब से देखें तो हमने उसका पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लिया। फिर हमने देखा कि
व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस होते क्या है, ठीक है। बताओ, कमेंट करके बताओ क्या क्या होता है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इतना बड़ा पेज है ये पूरा, इसमें बताया है कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है। फिर अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में ही डाइजेशन भी आ जाता है हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारी बुक में भी एक नया टॉपिक है, तो इसके लिए एक अगली वीडियो होगी, ठीक है। और तुम स्टार्टिंग से पढ़ते चल रहे हो और तुम्हें मतलब आराम आराम से करते हुए चलना है, तो अगली वीडियो देख लेना इसकी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी, पूरा बताऊँगी, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, मतलब खुद को याद रखने के लिए तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, शायद तुम लोगों का भी भला हो जाए अगर कोई 10th का देख रहा है तो नहीं देख रहा, और कोई इंसान ऐसा है जो कि 10th वालों को जानता है और मेरी वीडियो देख रहा है, ऐसे तो मेरी वीडियो बहुत कम ही लोग देख रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने चैनल। अगर जानता है तो उनको भेजते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, मे भी ज़रूरी नहीं हो जाए कि मैं नहीं कह रही कि मेरी वीडियो से हो ही जाएगी भाई, ऐसी वैसी बना लेती हूँ मैं तो, ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, ये करके दिखाऊंगी वो करके दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत देर से पानी नहीं पिया यार मैंने, लगातार 1 शॉट में वीडियो बना रही हूँ। बीच से पार्ट्स कट इसलिए मिलेंगे क्योंकि क्यों मिलेंगे भाई, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा बकवास कर दी होगी उसको कट करने के लिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन मस्ती करते हुए पढ़ाना ज़रूरी था, वरना मज़ा नहीं आता पढ़ने में, दिल नहीं करता पढ़ने का यार। मैं खुद हूँ 10th में, मुझे भी पता है कि कैसा लगता है कैसा नहीं लगता, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, और भी मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे हम। और फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। वो 3rd क्लास वाले की तरह तो होगा नहीं, उससे थोड़ा सा और ब्रॉड वे में होगा, बहुत ही ज़्यादा चौड़ में आएगा वो। हाँ अभी बताता हूँ, तुम्हारी 3rd में बहुत बहुत उछल रहे थे ना कि हाँ कितना ईजी होता है, अभी बताता हूँ तुम्हें। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल होता है, ईजी होता है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस ज़रूर क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड में। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी 10th में हूँ, पर जो मेरे जो टीचर्स हैं, मुझे जो गाइड कर रहे हैं, मेरी जो बहन है, मेरे जो भाई हैं, या फिर मेरे जो जस्ट पढ़ने के लोग हैं, वो सब मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। तो एक मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हें सुन के समझ में आ जाती हैं कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, 100% आते हैं, PYQ में भी पढ़े हुए हैं। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक तो पढ़ लिया हमने कि वो होते क्या है, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अब इसको हम हेट्रोट्रॉफिक वाली चीज़ को अगले उसमें क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन का पार्ट है ना, इसके न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसीलिए हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर का ब्रेक ले लूँगी, देखिए मेरा ब्रेक वाला पार्ट है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को कट कर रही हूँ, मतलब ख़त्म कर रही हूँ। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि तुम लोगों को भी तो ब्रेक की ज़रूरत होगी, इसका मतलब ये है कि तुम लोग इस वीडियो में इतना और नहीं पढ़ सकते अभी के लिए, इतने पे मैं कट कर दूँगी उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे उस वाली वीडियो में, ठीक है। फिर डाइजेशन के बाद वाला आगे का जो पार्ट, मतलब देखो बुक में तो डाइजेशन तक का एक पूरा टॉपिक डाल रखा है, मतलब डाइजेशन तक में पूरा टॉपिक हो जाएगा, न्यूट्रिशन से लेकर के डाइजेशन, न्यूट्रिशन के अंदर ही डाइजेशन आ जाता है, क्योंकि खाना जब लोगे उसके एनर्जी मिलेगी तभी तो डाइजेशन होगा उसका, तो इसीलिए डाइजेशन भी उसी बात है। फिर उसके बाद उसकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे, 3rd वाली वीडियो में इस चैप्टर की एक और चीज़ स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। माना कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये उन लोगों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है जिन्होंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ रखा, ठीक है, और जिन्होंने बहुत ही एकदम बिल्कुल इतना सा कहते हैं ना जैसे वो पढ़ रखा है, ठीक है। जो वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा खासा पढ़ रखा है, उनके लिए भी एक वीडियो होगी, उसमें क्या होगा, पूरे चैप्टर का बेसिकली एक रिवीजन सा हो जाएगा। एक वीडियो तो होगी जिसमें नहीं, एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरा पढ़ाने वाला चैनल है, ठीक है, ये चैनल मेरा इसीलिए है ताकि मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अब जो लोग ऐसे होंगे जिनको उन चीज़ों में इंटरेस्ट है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो उन लोगों के लिए ये चैनल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पता, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ें हो गई। हाँ देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था उन लोगों से कि बाल अपने ढंग से रखना, अगर बाल ढंग से नहीं रखोगे तो हाथ इधर जाता जाएगा, अभी मेरा हाथ गया तो मुझे याद है, ठीक है, बता दे रही बहुत बकवास कर लिया मैंने, तुम लोग भी जाओ खाओ पियो मज़े करो, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट, उसकी अगली वीडियो में और बाकी का पार्ट। फिर उसके बाद देखो मैं बताती हूँ, टॉपिक वाइज मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी, जैसे कि हमारा रेस्पायरेशन हो जाए, देखो न्यूट्रिशन की एक वीडियो बनेगी, ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, वही सब जो मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद एक रेस्पायरेशन की वीडियो बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है सारी वीडियो इतनी लंबी हो, कोई छोटी भी हो सकती है, कोई और बड़ी भी हो सकती है, मे इंट्रोडक्शन था तो मतलब है इंट्रोडक्शन, और उसके साथ में
वो बताया ना मैंने, क्या कहते हैं उसे, इंट्रो बताती हूँ जो मैंने क्या वर्ड पढ़ाया। इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने वाटर लाइफ प्रोसेसेस वाला पार्ट पढ़ाया ना, इसलिए थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। अगली वीडियो में हम सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसकी अगली वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसे, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। मैं अकॉर्डिंग टू बुक बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक ही चलना चाहिए अभी के लिए मुझे। फिर उसकी अगली वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, फिर हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर की रिवीजन वीडियो बनाने के बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। इतना याद रख लो, बोर्ड में एनसीईआरटी के बाहर एक लफ्ज़ नहीं आता, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर एक लफ्ज़ नहीं आना है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो पढ़े हैं उन्हीं में से आएगा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के टॉपिक्स में से आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे हैं कि उन्हें कर लेना चाहिए। हमें मिले हुए हैं फ्री में, बुक के अंदर पढ़े हुए हैं, तो कर लेना चाहिए, है ना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, तो उसमें हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों ने अच्छा खासा पढ़ रखा है उनके लिए वो जो एंड वाली रिवीजन वाली वीडियो होगी वो सफिशिएंट होगी, तो वो लोग वो देख लेंगे। सिर्फ पूरा इतना बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे लेक्चर्स। ऐसे देखा जाए तो उन लोगों के लिए तो ये इतने बड़े हैं नहीं, जिन लोगों ने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा देखा जाए तो। ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं, ठीक है। मेरी मैम ने अभी तक में सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन तक पढ़ाया है, सही बता रही हूँ। पेपर में डाइजेशन तक ही आ रहा है। तुम समझ रहे हो, अप्रैल से मेरा स्कूल चल रहा है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम लिया है इन्होंने, क्या बोलूँ मैं। इन्होंने लिए हैं 1 महीना ले लिया ना। अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ, मई चल रहा है, मई में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। 1 महीना इन्होंने पूरा देखो डाइजेशन तक ही पढ़ाने में ले लिया। मैंने तुम्हें 40 मिनट से थोड़े कम ही पढ़ा दिया होगा, बाकी जो हम लोगों ने बकवास वकवास की उसमें टाइम गया है अच्छा खासा। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उतना मज़ा भी नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने इतने जल्दी में तुम लोग को इतना सारा इतने डिटेल में पढ़ा दिया। स्कूल में क्या होता है, शोर वोर मच रहा होता है, इसीलिए उन लोगों को अच्छा खासा टाइम भी चला जाता है। पता नहीं क्या क्या होता है स्कूल में जो उन लोगों को इतना टाइम लग जाता है, मतलब एक चैप्टर को ऐसे पढ़ाने में। ऐसा तो इतना ढंग का कोई कराता भी नहीं है। देखो मैं बहुत डिटेल में तो पढ़ाऊँगी नहीं, मैं बस इतना पढ़ा दूँगी कि एग्ज़ाम के हिसाब से तुम्हारे लिए सही रहे। अगर एग्ज़ाम के हिसाब से रैशनलाइज एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही नीट वीट पढ़ा दूँ, मुझे खुद को नहीं आता कुछ भी। 10th क्लास के बाहर का, 10th क्लास का भी ढंग से तो आता नहीं है सब कुछ, लेकिन जितना आता है उतना तो मतलब मैं प्रॉपरली प्रोवाइड कर रही हूँ, और जितना प्रोवाइड कर रही हूँ वो मैं प्रॉपर से देख करके पढ़ के प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।